चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। आज स्टार्ट करेंगे तो सवाल लेकर, उदाहरण लेकर, ठीक ना। पहला प्रश्न क्या है, संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन, चाहे बोले प्रमेय के, चाहे क्या बोले एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। एक बात पहले समझो इधर ध्यान से। चलो मान लो हमको 7 में 2 का भाग देना हो, हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 तिहाई 6, कितना आ गया जी, 1 आ गया। ठीक, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, ये है भाज्य। क्या है, भाज्य। ये क्या होता है, ये होता है भागफल। ठीक, और ये क्या है, ये है भाजक। भाजक यानी हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पढ़े ना। यानी अगर हम भाजक कितना है 2, भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना है 1, 2 तिहाई 6 प्लस 1 भाग कितना आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार से एल्गोरिथम जो यूक्लिड, ये क्या है, एक गणितज्ञ है। क्या है, एक गणितज्ञ है। इन्होंने एक फार्मूला दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए मतलब भाज्य। क्या है, भाज्य है। बी क्या है, बी है भाजक। बी क्या है, भाजक। आर क्या है, शेषफल। इन्होंने बोला हमको अगर मासा निकालना हो, यानी एचसीएफ निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे, भाज्य इसको हम तब तक भाग देंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए, 0 के बराबर ना जाए। क्या ना जाए, यानी शेषफल 0 के बराबर जब आ जाएगा तो जो बी का मान निकलेगा, उस टाइम जो बी का मान होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा मासा होगा। क्या होगा, मासा। भी जान जाओगे। तो मान लो ये हमको प्रश्न दिया, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें क्यों चाहिए, एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। क्यों चाहिए, एक वैल्यू बड़ी होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यानी हमको हमेशा देखना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन क्यों चाहिए, बी होना चाहिए। एक वैल्यू हमेशा क्यों चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ध्यान, चलो समझो। तो 1656 4025 में बड़ी वैल्यू कौन है, 4025 ना। हम लोग 4025 में 1656 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक ना, 1656 से भाग देंगे। चलो ठीक, तो कैसे करेंगे, 16 दूनी 32, 2 बार में चला जाएगा ना, 2 बार में हो जाएगा। चलो दो बार में 16 दूनी 32। चलो 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 5 10 1 हासिल 1 ना, 2 छंग 12 1 हासिल 1, 2 गणन 2 1 3। चलो कितना आया, 3 आया ना, 3 आया, 1 आया, 7 आ गया। ठीक, अब जो 713 आया हुआ है इसमें भाग देंगे। इसमें भाग देंगे 1656। 7 दूनी, यहाँ 16, यहाँ पर 7 है, 7 दूनी 2 बार जा सकता है ना। चलो 2 तिहाई 6, 2 कन्ना 2, 2 सते 14 आ गया। घटाओ फिर 0 आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर भाग, किसमें भाग दोगे, 713 में। कितना जाएगा, 2 तिहाई 6, हाँ 3 बार जाएगा जी, 3 बार में। चलो 3 शून्य 3 तिहाई 3 दूनी 6, 3 आया। ठीक, यहाँ कितना आएगा 9 2 11 ना। ठीक, 23 आ गया। अब 23 से क्या करेंगे, 230 में भाग देंगे। 23 धाम 230 ध्यान लिख सकते हो।
ठीक, इतना आ गया, 0 आ गया। मतलब हमको भाग तब तक देना जब तक शेषफल कितना ना जाए, 0। अब दो कैसे लिखते हैं, ये अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं है। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, ध्यान समझना। चलो कैसे, अब यहां हम लोग लिखते हैं ऐसे, स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये चरण 1 क्या लिखेंगे, चरण 1 ऐसे सही रहेगा, चरण 1। ठीक, अब चरण 1 हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारा है, हम लोग जान रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भाग धन शेषफल। तो आगे क्या होना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आगे बड़ी बताओ, बड़ी वैल्यू कौन है, 4000 बराबर 1600 गुणे भागफल 2। इस कंडीशन शेष कितना आया, 713। तो ये हुआ चरण 1, क्या हुआ चरण 1। भाग दिन से लिखेंगे। अब लिखेंगे चरण नंबर 2, क्या लिखेंगे, चरण 2। अब चरण 2 में क्या लिखेंगे, ध्यान समझना। अब बताओ, जिस प्रकार से मैंने क्या लिखा, इसको आगे लिखा, फिर इसको ये फिर लिखा, फिर इसको यहां लिखा, फिर इसको यहां लिख दिया। अब बताओ इन दोनों बड़ी वैल्यू कौन है। अब आगे लिखेंगे 1656, क्या लिखेंगे 1600 बराबर, यहां क्या लिखूंगा 713 गुणे 2 प्लस क्या लिखूंगा, स्टेप नंबर सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे चरण नंबर 3, क्या लिखेंगे चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखूंगा, यही संख्या रिपीट हो, ध्यान देना। 1656 से स्टार्ट हुआ था, अभी स्टार्ट हो जाएगा यहां से। अब क्या लिखोगे 713 बराबर 230 गुणे 3 प्लस 23, सही है ना। चलो आगे देखो, अब चरण नंबर 4 लिखते चले जाएंगे। चरण नंबर 4 कैसे लिखूंगा, 230 बराबर 23 गुणे 10 प्लस 0, यानी ये हमारा आ गया a बराबर b गुणे q प्लस r। तो यूक्लिड में कहा था जैसे रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे शेषफल 0 आएगा, तो जो b का मान होगा, जो b का मान होगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मासा। क्या पूछा था, मासा ना, वही हो जाएगा मासा। तो मासा कितना आ गया, तो मासा हो गया 23। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या, सवाल लगवाएंगे बहुत सारा, भी सबको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। पहले कुछ उतारो आराम से, एक में उतारो, पहले आराम उतारो। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, संख्याओं 196 और 3822 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला तरीका हमारा क्यों से भाग होते, क्यों चाहिए भाग। चलो 3822 में किससे भाग देना है, 196 का। 200 करीब है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, एक बार जाएगा, एक बार 196 आ गया। ठीक, चलो कितना आया, 6 आया, एक 9 बार 17, एक आ गया, 2। अब कितना बार जाएगा, 9 बार ना जी, 9 बार ले जाओ, कितना आएगा 9 6 54 की 4 हासिल 6 ना 5 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल 8, 9 9 8 17 बटे कितना है बताओ, 8 4 12। ठीक, अब ठीक 9 यहां 5 हो गया ना, 9 6 15 आ गया, ये कट गया। अब 98 करोगे 196 से,
196 98 भाग दोगे, 2 बार 7 कट जाएगा ना जी, 2 बार में, 2 8 16, 2 18 19, 0 आ गया बस, तो छोटा ही था। क्या लिखोगे? चरण 1, चरण 1, तो क्या लिखोगे? 38 22 बराबर क्या लिखोगे? 196 गुणे 19 प्लस 98, ठीक ना? फिर चरण 2 लिखो, क्या चरण 2 लिखोगे? 196 बराबर 98 गुणे 2 प्लस, हमारा शेषफल 0 आ गया ना, बस हमारा शेषफल जैसे 0 है, चाहे एक स्टेप में आए, चाहे 2 स्टेप में, चाहे 3 स्टेप में, तो क्या बन गया है? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस, शेषफल 0 आ गया ना, बी का मान कितना यहां पर है? यानी बी बराबर 98, यानी हमारा मासा कितना हो गया? मासा हो गया 98। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? उतरो फटाक से, उतार लो। चलो आगे देखो, अगला सवाल, उसने क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 12,576 क्या निकालिए? या सीएफ ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, इसमें एक वैल्यू बड़ी है, 12,576 किससे बड़ी है? 4052 से। चलो लिखे कोई नहीं, पहले देखो इधर, ठीक ना? 4052 12,576 कितना बार ले जाएंगे पहले हम? 3 बार। चलो 3 बार ले जाओ, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा ना जी, 2 बार में जाएगा। सही है? कितना आएगा? 12,156, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 की 5, सही है। चलो कितना आ गया? 0 2 4, ठीक, 4 5 2, अब कितना भाग जाएगा? बोलो फटाक से, कितना भाग जाएगा? 9 भागना जी, 9 भाग जाएगा, ले जाओ। 9 शून्य 0, 9 दूनी हासिल 1, 9 चौक 36, 36 1 37, ठीक है ना? हाँ चलो 8 आ गया, 8 आ गया, नहीं 2 आ गया, 2 आ गया, यहां पर 8 7 15 7 आ गया, ठीक, यहां बचा कितना? 9 2 आ गया, इसमें भाग दोगे 420, कई बार जाएगा? 1 बार 2 बार जाएगा? नहीं 1 बार, 272 आ गया। बताओ कितना आया? 8 आ गया, 4 आ गया, ठीक, 1 आ गया। 272 किससे भाग दोगे? 1 बार जाएगा ना जी, एक 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना। चलो कितना आएगा? 206 में ना, कितना आएगा जी? 1 बार जाएगा ना, 1 बार जाएगा। चलो 48 दूना 96, 196 आएगा, ठीक, चलो ठीक, क्या लिख रहा हूं? 148, चलो कितना आया? 4 आया, ठीक, कितना आ गया? 2 कट गया और 1 आ गया। चलो
ये भी एक बार में जाएगा। कितना 124 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 124, 24 पंच 120 ना, 5 बार में, बहुत लंबा हो गया। 4 आ गया, 4 छंग 24, कितना आ गया 0। ठीक, कई स्टेप बन गए ना, बहुत स्टेप बन गए। चलो कितने स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बन गए। चलो चरण 1, फिर चरण 2, फिर चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, चरण 7, चरण 7, ऐसे लिख लेंगे अब। ठीक, कैसे, भाज्य जोड़ क्या होता है, भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ठीक है ना, बोलो क्या लिखेंगे पहले, लिखेंगे 12,500 बराबर क्या लिखूंगा, 4,052 गुणे 3 प्लस 420। फिर यहां क्या लिखूंगा, 4,552 ना बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272। अब क्या लिखूंगा, 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148, फिर 200, हाँ 272 बराबर 100 गुणे प्लस 124, फिर 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24 ना, 124 बराबर कितना 24 गुणे 5 प्लस 4। अब क्या लिखूंगा, बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। तुलना करोगे किससे, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस, जैसे रिमाइंडर 0 हुआ, बी का मान क्या होगा, मासा, मासा क्या हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक आ गया 4। चलो आगे देखो, देवधर क्या दिया था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4,052 12,576 क्या निकालिए, स्टेप निकालिए। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, पहले हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तो 12,576 में 4,052 से भाग दिए, कितने भाग गया, 3 भाग गया, इतना आया। फिर 4,052 में 4 से 20 भाग देंगे, इतना आएगा। ऐसे हम लोग कब तक भाग देंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे वहां पर। फिर यहां लिखेंगे स्टेप, क्या लिखेंगे, स्टेप चरण 1 भाग को लिखेंगे सबसे बड़ा वाला, तो 12,576 क्या हो गया, 4,052 गुणे 3, 4,052 गुणे 3 प्लस 420। फिर 4,052 लिखेंगे, 4,420 गुणे 9 प्लस, ऐसे तब तक लिखेंगे जब तक शेषफल क्या ना जाए। और जैसे शेषफल 0 हुआ, तो जो बी वाला मान हो, क्या बी वाला मान, तो जो बी वाला मान वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अब कर लोगे ना इस टाइप सवाल, ठीक, उतार लो फटाक से।
ठीक है।